जय माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य को वर्णन किया है और जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम ये वैश्य और अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं मेधा मुनि के ये वचन सुन के राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने पर उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया और वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खीन हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राज्य और वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पे रह के तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए और वो दोनों नदी के तट पे देवी की मिट्टी की मूर्तियां बना के पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होने पर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देके कहा। देवी बोली, राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अब तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य को मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य पा लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खीन और विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंकारता रूपा आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मार के अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और अब तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के बाद तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेके इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। और वैश्यवर, तुमने जिस वर की प्राप्ति की है, इच्छा की है, उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देके और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुन के देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह से देवी से वरदान पाके ऋषियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म लेके सावर्णी नामक मुने हुए। और इस प्रकार देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा होता है। अगर दुर्गा सप्तशती पाठ के किसी भी पाठ में अगर हमसे कोई भी उच्चारण में या किसी भी तरह से कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। धन्यवाद।